जयशंकर प्रसाद जी भी लिखते हैं अपनी कामायनी में। उन्होंने लिखा है कि क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो नारी अबला नहीं है, वो सो है गाइज़, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है विजय और टिहरी गढ़वाल से मैं आपके बीच में लेके आया हूँ एक और नया ब्लॉग। सो गाइज़, हमारी चल रही है अभी ट्रेनिंग और आज ट्रेनिंग का है अंतिम दिन। और इस ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को क्या कुछ सिखाया गया और क्या रहा इस ट्रेनिंग का उद्देश्य, ये सब मैं आज इस ब्लॉग में कवर करने वाला हूँ। और जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग चल रही है वहाँ के आसपास टिहरी लेक फैली हुई है, तो टिहरी लेक को भी मैं इसमें आज कवर करने वाला हूँ। तो ब्लॉग को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं ब्लॉग में आगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिनेश दुनियाल, ज्योग्राफी प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज टिपरी, ब्लॉक चाहलदार से। आज हम यहाँ पे 6 दिवसीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट यहाँ पे रखे गए हैं। और ये 6 दिवस में हमने यहाँ पे बहुत सारा कुछ प्रशिक्षण लिया, बहुत सारा कुछ यहाँ पे सीखने को मिला, विशेष करके कंप्यूटर के क्षेत्र में। और बच्चों को हम बहुत ही अच्छा ज्ञान यहाँ से अर्जन करके ले जा रहे हैं। और जितना भी ज्ञान अर्जन हमने यहाँ पे किया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने विद्यालय तक हम इसको पहुँचाएँ, विद्यालय तक बच्चों को इसका ज्ञान दें। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे ज्योग्राफी प्रशिक्षण जो हमारा चल रहा है 3 दिन का, तो इसमें हम हमारे साथ हैं यहाँ पे मैडम शालिनी मैम हैं, आप, और साथ में विजय सर है जो खुद ही अभी कवरेज। तो हम 4-5 लोगों का समूह है ज्योग्राफी का, जिसमें हमने काफ़ी मॉड्यूल्स यहाँ पे बनाए हैं। काफ़ी पूरी कोशिश की है हमने कि हम बहुत अच्छा टॉपिक निकालें, काफ़ी अच्छा ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करें कि बच्चे को सरलता से समझ सके, बच्चा उसको जो है आसानी से समझ सके और वह उसका प्रयोग अपने शिक्षण उसमें कार्यकाल में या शिक्षण व्यवस्था में उसको लागू कर सके। ज़्यादा बच्चे पे बर्डन ना पड़े, ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा उसको याद ना करना पड़े। एक छोटी सरल से सरल विधि के द्वारा हम बच्चे को मॉड्यूल के रूप में वहाँ पढ़ाएंगे, जो कि बच्चा बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएगा और उसका पूर्ण रूप से उसको जो है एग्जाम में उसको तैयारी करने के लिए मौका मिलेगा और वह सरल विधि से अपना एग्जाम दे सकता है, बिना तनाव के, बिना ही जो है टेंशन के। और इसी के साथ मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक में मैम शालिनी मैम को। धन्यवाद।
नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं शालिनी, प्रवक्ता भूगोल, JSC रजाखेत से यहाँ 6 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने के लिए आए थे। लेकिन जब फर्स्ट डे मैंने यहाँ पे अटेंड किया तो मन में एक अजीब सा डर मेरे बैठा हुआ था। पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, ग्रुप मेंबर्स कैसे होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के इन सभी लोगों से मैं फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे मिल रही थी। इससे पहले कभी इन सबसे मुलाकात नहीं हुई थी। और हमारे MT सर कैसे होंगे, कितने स्ट्रिक्ट होंगे, उसके बारे में मन में बहुत भय व्याप्त था मेरे, क्योंकि ऐसा हमने कोई पहले इस तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था। ये हमारा फर्स्ट टाइम था जो हम ये प्रशिक्षण ले रहे थे। पर MT सर ने हमारी सारी समस्याओं को इतना इजीली सॉल्व किया और इतनी ईजीएस्ट वे में हमें उन्होंने सब कुछ समझाया। NEP के बारे में, तनाव के बारे में, तनाव प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में हमें समझाया। इसके बाद हमने अपने मॉड्यूल बनाने स्टार्ट किए। 3 दिन में हमने अपने मॉड्यूल तैयार किए हैं। भिन्न भिन्न टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए हैं अपने। उन टॉपिक्स पे हमने अपना चार्ट प्रिपरेशन किया है। चार्ट प्रिपरेशन करके अपना मॉड्यूल बनाया है। मॉड्यूल के जरिए किसी टॉपिक को छात्रों तक किस प्रकार बेटर वे में हम पहुंचा सकते हैं, इस हमने कोशिश की है कि उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से हो और उसके बाद छात्रों तक उस चीज़ को बहुत अच्छे से पहुंचाया जा सके, ताकि बच्चे उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें। सबसे पहली बात तो जो मेरा अपना मानना है छात्रों के विषय में वो ये है कि जब हम कक्षा में जाते हैं तो कक्षा में जो बच्चे, जिस एज ग्रुप के बच्चे बैठे हैं, उनके उसी प्रकार के माइंड वाइब्रेशन से हमें अपने वाइब्रेशंस को मैच करना होता है। क्योंकि कई बार कक्षा बहुत बोझिल हो जाती है और स्पेशली बड़े बच्चों के जब लेक्चर्स होते हैं, लंबे चौड़े लेक्चर्स होते हैं, बहुत बोझिल कक्षाएं उन्हें लगती हैं। उसके बाद उनके जब वाइब्रेशन टीचर की वाइब्रेशन के साथ मैच हो जाती हैं, बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, क्लास में कोई किसी प्रकार का शोर नहीं होता और लंबी लंबी क्लासेस इतनी बढ़िया चलती हैं, शानदार तरीके से चलती हैं और बच्चे लास्ट में बहुत बड़ा मटेरियल वहाँ से लर्न करके निकलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि वाइब्रेशन को हमें मैच करना होता है बच्चों के वाइब्रेशन के साथ। हम अगर बहुत बड़े बन के वहाँ जाएंगे तो बच्चे हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हमारी चीज़ों को बहुत सकारात्मक तरीके से नहीं ले पाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमें अपने टॉपिक पे जाना होता है कि हम अपना टॉपिक बच्चों तक बहुत अच्छे से पहुंचाएं। तो टॉपिक के बाद कई बार ऐसा होता है कि नैतिक शिक्षा में भी हमें बच्चों को ले जाना पड़ता है, नैतिक शिक्षा भी हमें देनी पड़ती है। और मैं एक महिला अध्यापिका हूँ, जिसके नाते मुझे अपनी जो छात्राएं हैं उनको भी बहुत प्रकार की चीज़ों से अवगत कराना पड़ता है। क्योंकि आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ी एक बुराई मैं ऐसे कहूँगी कि व्याप्त हो गई है महिलाओं के अंदर। वो बुराई ये है कि वो विक्टिम कार्ड खेलने की ज़्यादा कोशिश करती हैं। विक्टिम कार्ड में महिला हूँ, मुझे ये समस्या है, मैं महिला हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं महिला हूँ, मैं वो नहीं कर सकती। ये विक्टिम कार्ड खेलना हमें कहीं ना कहीं बंद करना पड़ा है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी भी लिखते हैं अपनी कमाईनी में, उन्होंने लिखा है कि क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो नारी अबला नहीं है, वो बहुत पुराने दिन थे और वो लद गए हैं। अब के नारी को एक अबला समझा जाता था, या समझा जाता था किसी काम करने के लिए, किसी काम के लिए ये प्रयुक्त नहीं है, इसके लिए पुरुष वर्ग को ही आगे आना पड़ेगा, पुरुष वर्ग को ही वो कार्य करना पड़ेगा। तो ये अब ऐसा नहीं हो सकता है कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। वहीं हमें अपने धर्म के, अपनी संस्कृति के संरक्षण के बारे में भी बच्चों को सिखाना पड़ता है, बच्चों को बतानी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें। एक शिक्षक का ये परम कर्तव्य हो जाता है कि उन्हें जुड़ाव पैदा करना उनकी संस्कृति से, किस प्रकार की संस्कृति में वो रह रहे हैं और उसके किस प्रकार से जीवंत और सजीव बनाए रखा जाना चाहिए। एक मैं छोटा सा ये कहूँगी आपको यहाँ पे, जैसे हमारा धर्म, जिस धर्म से हम बिलोंग करते हैं वो धर्म भी हमें बहुत प्रकार की शिक्षाएं दे जाता है। श्री कृष्ण भगवान मेरे इष्ट भी हैं और मैंने बहुत अच्छा मानती हूँ अपने लिए, हमेशा मैं उनकी पूजा अर्चना करती हूँ, न केवल इसलिए कि वो ईश्वर हैं बल्कि इसलिए कि उनका जो अपना व्यक्तित्व रहा है वो मुझे लगता है कि बहुत आदर्श है। तो यहाँ पे एक छोटी सी कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं, मैं बोलना चाहूँगी कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी, कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी, तो जानती है रुक्मणी के कृष्ण स्वयं आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के, तो पार्थ को है ज्ञात के साथ कृष्ण के वो युद्ध जीत जाएंगे, और जाएंगे भरी सभा से यूं क्रोध में जो कृष्ण, तो जानती है ये सभा कि अब देव क्या बचाएंगे ये जानती है द्रौपदी, है पुकारती के कोई आए या ना आए किंतु कृष्ण आएंगे। तो हमारी संस्कृति इसी प्रकार की है, जहाँ ये तो देवभूमि है उत्तराखंड, यहाँ तो देवताओं का जिक्र ना हो तो फिर बात अधूरी रह जाती है।
तो यहीं पे हमारा टॉपिक था प्रवास के कारक, जिस पे हमने ये चार्ट बनाया है, इसी पे आधारित हमने अपना मॉड्यूल भी बनाया है। तो हम यही कोशिश अपनी करते हैं कि मॉड्यूल और चार्ट जो हमने यहाँ पे सीखा है एमटी सर से, किस प्रकार से हमें छात्रों को इजीएस्ट वे में अपना टॉपिक पहुंचाना है बिना किसी स्ट्रेस को दिए और लिए। धन्यवाद। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक पढ़ाया, साथ में आपने हमारे गीता की भी जो उपदेश दिए भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया बच्चों के लिए। तो बहुत ही अच्छा आपका पढ़ाने का जो तरीका है बहुत अच्छा है, बच्चों को सरल रूप से आप समझा रहे हैं। और मैडम का जो पढ़ाने का एक तरीका होता है, एक मॉड्यूल को जो प्रस्तुत करने का तरीका होता है, सरल से सरल है और इसको एक छोटा सा बच्चे से लेकर के हमारे जो माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं वो भी सरलता से समझ सकते हैं। इसके लिए मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से जो है बहुत अच्छा प्रयास करते रहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। धन्यवाद।